हे दोस्तों, वेलकम टू द एफ टी में आपका स्वागत है। तो हम फिर आ गए यूरो यूएस डॉलर लाइव मार्केट एनालिसिस करने के लिए। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि आज हमें बाय के साथ जाना है या सेल के साथ जाना है, या हमें दोनों लेने चाहिए। तो हम यहाँ पर फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक एनालिसिस और चार्ट पैटर्न देखेंगे, और वहाँ पर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे आज कि हमें बाय के साथ जाना है या सेल के साथ जाना है। हम बायर और सेलर का माइंडसेट देखेंगे कि बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है। और आज ये फोर्थ ऑफ सितंबर। तो सबसे पहले हम कल का ट्रेड एनालिसिस करेंगे कि हमें क्यों ट्रेड मिला था कल। तो मैंने आपको क्लियरली कहा था कि आप सेल के साथ ही जाएंगे कल। तो मैंने बताया था आपको कि आपको यहाँ से इस लेवल से कहीं से तो आपको पोजीशन लेनी थी सेल के लिए, और यहाँ तक हमारा टारगेट था, और उसके बाद हम डील करेंगे, ऐसा मैंने क्लियरली कल के वीडियो में कहा था। तो अगर आपने सेल लिया होगा कल, मैंने तो लिया था, मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो कल अगर आपने सेल लिया था जैसे मैंने कहा वैसे ही, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया होगा। आई होप आपको 20 पिप्स 30 पिप्स का तो टारगेट कंफर्म था मेरा, तो 20 पिप्स और 30 पिप्स का टारगेट मिल गया हमें। तो आज का देखेंगे कि बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है। तो चलो देखते हैं कि आज क्या सीन है। यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर आज हमें भी आई थिंक सो हम क्लियरली देखेंगे कि हमें क्या पॉइंट मिलते हैं। तो हम बड़े टाइम फ्रेम में 1 आवर्स टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो यहाँ पर ये बड़ी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट और यहाँ पर फॉल आ गया, और यहाँ पर रेड कैंडल बनी है। तो हो सकता है आज भी रेड कैंडल बने, मुझे मतलब देखा जाए तो 1 डे टाइम फ्रेम में तो यहाँ पर क्लियरली सेल का ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पर छोटा सा कंसोलिडेशन है। ये कैंडल देख सकते हैं आप, छोटी छोटी कैंडल है, यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन है। तो हो सकता है आज रिजेक्शन करे बाई के लिए। तो हम और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। आप देख सकते हैं कि क्लियरली आपको, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें क्या पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो लोअर लो, हाई लो, हाई लो और ये हाई। अगर इस लेवल को देखें तो ये ट्रेंड लो गया, फिर अप गया, फिर लो गया, फिर अप गया। लेकिन अगर देखा जाए क्लियरली, हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ये वाला पहला जो लो लगाया इसने, जो सेलर है वो फिर से उसी पोजीशन पे गया। क्यों गया? हो सकता है सेलर यहाँ पर वीक पड़ा है। इसका माइंडसेट देखेंगे तो हमें यहाँ पर इंडिकेशन दी है कि ये मार्केट अप जा सकता है। यहाँ पर इसे एक इंडिकेशन कह सकते हैं हम कि ये अप जाने का इंडिकेशन है। ये वाला मतलब क्यों? अगर ये यहाँ से ही नीचे आता इस लेवल से, या इस लेवल से ये नीचे आता, या इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके नीचे आता, तो हो सकता था कि क्लियरली सेल ट्रेंड है, मतलब डाउन ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पर इसने उसी जो पहला वाला है उसको ही यहाँ पर रिटेस्ट करके नीचे आ गया। तो आज हो सकता है कि ये बाय के लिए जाए। लेकिन हम करेक्शन होता है, हर मार्केट में करेक्शन होता है, तो उस करेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं सेल का। तो देखेंगे कि हमें करेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो और छोटे टाइम पर जाएंगे और 50 मिनट में देखेंगे जो हमारा रेगुलर ट्रेड होता है 50 मिनट में डे टाइम फ्रेम के। तो आप क्या देख सकते हैं कि जो ये वाला ट्रेंड है यहाँ पर, इसको यहाँ पर ब्रेक किया इसने इस लेवल में, और यहाँ पर जो प्राइस का मूवमेंट है, जो सेलर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। तो हो सकता है कि हमें आज करेक्शन मिले, सेल का करेक्शन मिल सकता है या बाई का करेक्शन मिल सकता है। तो आपको 2 चीज़ें करनी है यहाँ पर। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही कीजिएगा। आपका ट्रेड एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, आपकी ट्रेड लेने की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो देखिए आप, ये वाली जो लेवल है, ये वाली
मैं मार्क कर रहा हूँ इस लेवल को। इस लेवल को अगर ये ब्रेक करे बाय के लिए, तो उसके बाद हमें बाय के लिए जाना है। लेकिन बाय के लिए सीधा एंट्री मत ले लेना है यहाँ पर। अगर ये यहाँ पर अगर ये वाला जो ये वाला ट्रेंड, ये रनिंग ट्रेंड जो अभी फ़िलहाल चल रहा है, ये रनिंग ट्रेंड जरिए अगर यहाँ पर ऐसे हाई लगाते ऊपर चला जाए और इसको ब्रेक करे, तो यहाँ पर आपको एंट्री नहीं लेनी है। आपको सबसे पहले उसी ट्रेड को करेक्शन होने देना है। इसी ट्रेंड को करेक्शन आपको ये सेलिंग लोअर लो लगेगी। एक सेकंड मैं आपको ड्राइंग फॉर्म करके देता हूँ। अगर ऐसी अगर इसने करेक्शन किया लोअर लो, उसको बाद आपको ब्रेकआउट होने देना है इस करेक्शन को। उसके बाद आपके लिए बाय के लिए जाना है। क्लियर? इस लेवल को ब्रेक होने के बाद बाय के लिए हम आज सेल के लिए जाएंगे। कब? जब ये जो रनिंग ट्रेंड है, ये वाला हायर है, इसको अगर ये ब्रेक करे, कहीं पर भी करेगा ब्रेक, हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग से रेजिस्टेंट है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है, देख सकते हैं यहाँ पर। इस रेजिस्टेंट को हो सकता है कि ये ब्रेक करे या इसके ऊपर जाकर ब्रेक करे। अगर यहाँ पर देखें तो ये अगर ट्रेड यहाँ तक जाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं होगी। हमें सेलिंग थोड़ी कट टू कट रखनी है यहाँ तक, इस लेवल तक। अगर यहाँ से नीचे आया, यहाँ से इसी पॉइंट से ये नीचे आया, इसी पॉइंट से नीचे आया ये वाला, तो हो सकता है कि ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग में चला जाए यहाँ तक इस लेवल तक यहाँ तक कहीं तो आएगा ये। लेकिन अगर ये इसके ऊपर, इस सेलिंग के ऊपर यहाँ से कहीं से ब्रेकआउट दिया, तो ये ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, यहाँ तक ये नीचे आएगा। मैं मार्क कर रहा हूँ आपके लिए, यहाँ तक ही नीचे आएगा। तो हमें मेरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या कहा। अगर यहाँ से नीचे आएगा तो ये थोड़ा ज़्यादा सेल के लिए जाएगा। लेकिन इस लेवल से, ये जो खाली जगह है, इस लेवल से अगर ये नीचे आया, ब्रेकआउट दिया इसने, तो ये ज़्यादा नहीं जाएगा, इसी लेवल तक आएगा और उसके बाद ऊपर चला जाएगा। अगर आप बाय के लिए सोच रहे तो इस लेवल को ब्रेक होने देना। इसके बाद यहाँ पर एंट्री मत ले लेना, क्योंकि ये अप जोन में होगा। तो हमें कंसोलिडेशन होने देना है उसी ट्रेड को। उसके बाद ये ब्रेकआउट होगा, उसके बाद हमें बाय के लिए जाना है। ऑल क्लियर? सो ऑल द बेस्ट गाइस। आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नहीं आया तो रिवाइंड करना, फिर से देखना है पीछे जाके, आपको समझ में आ गया मैंने क्या कहा था। सो ऑल द बेस्ट गाइस। आज का ट्रेड आपका सही जाए। ऑल द बेस्ट गाइस।